सेल स्थिरांक क्या होता है उसको, हाँ सेल स्थिरांक हम पढ़ रहे थे आखिर में। ये गाइज सेल स्थिरांक याद है कि नहीं सबको? एक बार मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ गुरुदेव, हाँ मास्टर साहब याद है हमको, नहीं तो हम डंडा मंगाए हैं भाई, ऑनलाइन डंडा चलाते हैं, बता दे रहा, सीधा जाके खोपड़ी में लगेगा, उई 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 करके चिल्लाते भागोगे। आई डोंट केयर अबाउट द हु इज द बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए, ठीक है। सेल कांस्टेंट का वैल्यू बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। हाँ बहुत अच्छा मास्टर साहब, याद है हमको कि असम मलिक, गुड मॉर्निंग। अभी आप देखो जी, कहने का मेरा बस मतलब इतना है, यक्स, यक्स तो सुना होगा ना, हाँ यक्स के बारे में तो जानते होगे। यक्स के बराबर क्या, यक्स एक सेल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो होता है किसी कंडक्टर की लेंथ, किसी कंडक्टर की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो अनुपात होता है, यही तो होता है। और है क्या, यही तो है सेल कांस्टेंट। रविंद्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, स्पेशल व्यवस्थाएं मिल जाएगी। अभी हमारी सिंपल सी, हमारी दिल की गहराइयों को, दिल की बातों को सुनो कि यक्स बराबर यल बाई ए होता है मेरे दोस्त, ठीक है। आज बहुत खुश रहे, हाँ कल रात में बड़ा तांडव हुआ था ना इसीलिए। चलो ये सेल स्थिरांक मैंने पढ़ा। अब गाइस कल एक जो मैटर फंस रहा था मुझसे नहीं फंस रहा था, मतलब वो कोपा ओपा में गड़बड़ी था कुल मिला जुला के। हम कोपा बचपन में से सुनते थे, कोपा में ही, कोपा किताबें में ही दिया है, समझाइए। तो कोपा में गड़बड़ी हो गई थी, तो लिखो विशिष्ट चालकता, मतलब एक रिलेशन हम निकालते हैं, विशिष्ट चालकता या चालकता, सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ होता है, क्लियर है। चेला और चेली सब लोग ध्यान दीजिए, रो बराबर क्या होता है, अभी आपने एक फार्मूला मैंने बताया था कि चूंकि आर बराबर रो इंटू यल बाई ए होता है, अगर रो की वैल्यू निकालेंगे तो आर ए इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, नीचे डिवाइड कर देगा, रो का मान ये आ जाएगा। रो का मान जान गए तो प्रो हो गए भाई, तुम क्या हो गए, प्रो हो गए। अभी ये हम जानते हैं, ये हमारे खून में जा चुका है भाई, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है तो एकदम ब्लड में घुस चुका है। काजू कतरी ध्यान दो इधर, कहाँ ध्यान दे रहे हो? एक लड़का हमसे कह रहा है, सर लड़का लोग को चेला कहते हैं तो लड़कियों को चेली कहा कीजिए। हम कहे चेला का मतलब सब आ गया उसमें, लड़का लड़की, यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है चेला से कि हम लड़कों को कह रहे हैं सिर्फ। तो ये वाला हो गया ना, ये तो हमारे माइंड में घुस चुका है भाई, रो बराबर, अरे बोल दो यार, घुसा है कि नहीं माइंड में? यस सर। इतना शर्माते काहे हो तुम नई दुल्हन की तरह यार तुम लोग बोलने में। देखो अब आओ सिग्मा, आओ इधर, सिग्मा ये 6 लग रहा है, सच में बड़ा गंदा लिखे हैं हम, 6 लग रहा है, सिग्मा थोड़ा इसे लेटा दो तो अच्छा लगता है, 6 लग रहा है 6 पे कोनो कंप्लेन बाद में कर देगा। सिग्मा बराबर 1/ρ का मतलब क्या हो गया, रो 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 आर ए बाई यल। सर कहाँ से रखे हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये है रो का मतलब, रो का मतलब ये है मेरे दोस्त, आर इंटू ए अपान में यल, खल्लास, समझे रे बाबू? अभी ध्यान देना, जब यह यल है तो यल क्या करेगा, लंबरगिनी दिलाएगा, ऊपर जाएगा, ढेरे सुता दिए करके, ठीक है। सिग्मा बराबर यल अपान में आर इंटू ए हो गया। अब थोड़ा सा जरा सा झूम ले रे, ये सिग्मा, इसको थोड़ा आर को अलग करते लिखते 1/r, और तुम लोग पढ़ के नहीं होगे बेकार। बचा क्या, यल बाई ए बचा। यार मैं कोई स्ट्रक्चर परिवर्तन तो नहीं किया हूं किसी का, एक बार कमेंट में बताना।
अच्छा मुझे समास आता है, तो मेरे से तुम लोग समास पढ़ोगे, हिंदी का समास। हाँ मुझे समास बड़ा अच्छे से आता है, कहो तो एक वीडियो अच्छे से लेक्चर समास का मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। यस सर, बहुत तगड़ा। अरे मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, और कहोगे तो गुलाब का फूल वो बना देंगे। हाँ ये भी हमारा ड्राइंग भी आता है, गुलाब का फूल बड़ा तगड़ा बनाते हैं। अब ये मत समझना हम पक्का आशिक हैं अरे वो हमारी कला है, ठीक है जी सर, सब आता है। लेकिन हमने अब लगातार नहीं पढ़ा सकते ना, 10 घंटे तो हम पढ़ाएंगे नहीं, पता चला बैटरी बैठ जाएगी, तो इसीलिए एक मिनट और आप बना कर दिखाओ कभी बिल्कुल। अब देखो सिग्मा बराबर 1/r, कहीं तुमको सेल स्थिरांक दिख रहा है? किसी का नजर तेज हो तो बताओ, कहीं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट दिख रहा होगा L/A, कहीं आपको दिख रहा है कि नहीं? सेल स्थिरांक आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। यस गाइस, सेल कांस्टेंट दिख रहा है भाई। अभी यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स के बारे में तो सुना होगा, अभी सुनाया था कुछ देर पहले। यस, अभी देखो एक्स, और अगर एक्स को नानी के यहाँ ही छोड़ दो, इसको ले जाओ मौसी के यहाँ, ठीक है, इसको ले जाओ मौसी के यहाँ, तो इसमें क्या होगा, आर का गुणा हो जाएगा बराबर एक्स। थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इस टाइप का लिख लेते हैं, यक्स बराबर ये इंटू आर। अब हिंदी में लिख सकते हो क्या? हिंदी में लिख सकते हो सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक हिंदी में लिखो, सेल स्थिरांक बराबर सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता अगुणे में प्रतिरोध। कल ये फंस रहा था बेचारा, आज कहीं फंसा नहीं, अगर ससुरा में इतना दम फंस जाए। तो ये हमने क्या निकाला है? सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में एक रिलेशन निकाला है गाइस। जी सर लिख सकते हैं। तो क्या किया है मैंने? एक रिलेशन निकाला। अच्छा लगा तो लाइक करना। कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, तो ऊपर हेडिंग डाल देना, हेडिंग ऊपर डालना, विशिष्ट चालकता। कभी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, एवं सेल स्थिरांक में संबंध, सेल स्थिरांक में संबंध में क्या संबंध। क्लियर है? चलिए गाइस, ये आपका हो गया। अच्छा बताओ, खोपड़ी में घुस गया कि नहीं घुस गया? नीरज ऐसा कुछ नहीं बच्चा, अरे हम भी टीचर हैं, आई एम नॉर्मल ह्यूमन, हम भी इंसान हैं, तो थोड़ा बहुत यार होता रहता है। ओके, ये क्लियर है? तो आगे मैं चलता हूं, मूलर चालकता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मूलर चालकता क्या होता है, मूलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसको जानने का प्रयास करेंगे, मजा भी आएगा सच में। हाँ, पता नहीं कौन ये सब मोलर, फोलर, नॉर्मल, मोलल, ये कौन लाया, हमको मिल जाता ना तो पहले तो उसको बांध के रख देते हम तुरंत। मोलर चालकता, तुम लोग को मान लो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, कष्ट हमको भी देते हो। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर क्या है? कंडक्टिविटी है। मतलब मेरे दोस्त समझना बात को मेरे, ठीक है? हाँ, अगर एक हमने बीकर लिया, बीकर, यार मुझे प्रैक्टिकल कराने का बड़ा मन करता है। तुम लोग मेरे सामने रहते, कुर्सी लगा के बैठते ना, तो जरूर प्रैक्टिकल कराते तुम लोग का, ठीक है? सर बायो का PDF बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो कृपया करके
उसी को कन्वर्ट करके आप भेज दीजिए तुरंत, वन शॉट में ही। हमारे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस, 2 है ना, 2 जितना है सर उतना ही डाल दीजिए। ये क्या किया मैंने, बीकर ले लिया है, इसमें मैं क्या करता हूं, ऐसे 2 डंडी निकाल देता हूं, ठीक है। ये बीकर है और इनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर रखता हूं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखता हूं। क्लियर है? मतलब इनकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और गाइस एक इसका सिंगल का, अरे जैसे सर कुछ डंडी दिख रहा है क्या, ये चला देख, हाई पेन है, एक लेंथ भी है, हाई 2 पेनों के बीच की दूरी, मतलब ये नहीं किया है हमने, 2 पेन के बीच की दूरी, हेकर क्रॉस सेक्शनल एरिया। देख भाई, किसी के आंखी में ना घुस जाए, ध्यान देना। दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि नहीं? अच्छा ब्लर हो जा रहा है। अरे यार क्रॉस सेक्शनल एरिया यार कुछ मोटा चीज आता, दिखाते तुमको। ये देखो इसका एरिया है ना, इसी को कहते हैं, ये वाली भाग, इसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, हिंदी में लिखा होगा तुम्हारे किताब में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अरे समझ में आ रहा बच्चों? अरे बोल दो, दांत मत दिखाओ यार। ये तो ये जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नहीं हमारे स्टूडियो में जगह नहीं है यार, ज्यादा 2-4 लोग आ पाओगे, भर जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझ में आ रहा सब? कमेंट दे दो भाई। और इनके बीच की दूरी 1, जैसे हाँ ये समझ गए। चलो अब चलो इसको डिफाइन करते। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित 1 मोलर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। है ना जी? है क्लियर कि नहीं? शेयर और कर दो यार। अरे पहले 1 घंटे तो पढ़ लो मेरे भाई, पहले ये तो पढ़ो। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, क्या मैंने कहा? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित, की दूरी पर क्या है? उपस्थित है। मतलब चला 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोड्स, क्या? 2 इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा है। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच उपस्थित, 2 इलेक्ट्रोड के बीच, बहुत सिंपल और प्यारा डेफिनेशन है, सिंपल और प्यारा डेफिनेशन है। अभी मैं जब हाँ क्लास 10th का सर सारे वीडियो शेड्यूल करिए। पहले मैं लेके आया हूं क्या? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जैसे आप आंसर दोगे मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ठीक है? ये मैं खिलाऊंगा आपको, यहीं से मैं फाड़ के ऐसे दूंगा, आप खा लेना। ओके? तुम लोग कहते बस कहते लाते नहीं, लेकिन लेके आया हूं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं अपने जेब में रखा हुआ दिखाता हूं। विश्वास नहीं करते हैं सब। चलो सोचते हैं हम लोग फर्जी बोलते हैं। देखो भाई ये इतना है मेरे पास, ये देखो इतने सारे मेरे पास है। तुम लोग को दे दूंगा, और भी पैसा भी रखा हूं, घटेगा तो खरीद के दे दूंगा, ठीक है? चाहिए ना? पक्का सर दोगे? अरे यार देखो लेके आया हूं यार, क्यों नहीं दूंगा मैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास। हाँ ओके। अभी देखो,
1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित, बस याद कर लो तब दूंगा जरूर। एक जो बच्चा याद करेगा उसको देंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित 1 मोलर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उपस्थित 1 मोलर विद्युत अपघट्य की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है गाइस। एकदम किसको यहीं पे याद हो गया, घर पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। किसको याद हो गया यहीं पे शेयर मार दो भाई, एक बार जरा दिल से शेयर किया करो यार, लाइक कोई कर लो यार, पैसा थोड़ी ना लगता है। ये हो गया ना। इसे लेमडा यम या बिना टोपी का लेमडा यम से दर्शाते हैं। कैसे? बिना टोपी का क्या होता है सर? टोपी नहीं जानते हो तुम लोग? इसे लेमडा यम, ठीक है। ये जो है सर ना, ये लेमडा के ऊपर ये वाला ऊपर है, ये टोपी है, ठीक है। अभी ये टोपी वाला हटा दो, या बिना टोपी के लेमडा यम से दर्शाते हैं। देखो, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? यस गाइस, मोलर कंडक्टिविटी एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। एग्जाम में जैसे जाना, खट 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 छाप के चले आना। एक अनु कुमारी रमिता से पूछ रही है, रमिता सिस आप टेलीग्राम चलाती हो? नहीं, रमिता स्कूटी चलाती है, कहाँ टेलीग्राम चलाएगी? तो ये समझ में आ गया ना। हाँ, लेमडा यम बराबर क्या होता है सर? अच्छा, कोपा को जानते हो? जी को कोपा कहते हैं, जी को कोपा कहते हैं। तो तुम्हारा लेमडा यम बराबर जो होगा, कोपा लिख दो, ये कंडक्टिविटी ही है 1000, ठीक है। कोपा 1000 बटे में मोलर, यम लिख देना। यम बराबर क्या होता है? ये मोलों की संख्या। यम बराबर क्या होता है? एन अपान वी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर। इसका मात्रक बताओ क्या होगा? मात्रक बहुत आसान होता है, कैसे निकालोगे? ये कंडक्टिविटी है, तो इसका मात्रक ओम पे -1, सेंटीमीटर पे -1। 1000 का कोई मात्रक नहीं होता है। यम बराबर होता है आपका क्या? बताओ। हाँ भाई बताओ एक बार। मोल प्रति आयतन का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो रखो, मोल तो यहीं पर रह जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब एक है, सेंटीमीटर में -1 दोनों मिलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मोल चला जाएगा -1। अभी आपका ये मात्रक हो गया। मतलब देखा जाए तो ये आप क्या कर लो, ये इनफॉर्म मात्रक लिख लो। ये क्या है? यूनिट है इसका। ये क्या है? यूनिट है, मात्रक है गाइस। ये मात्रक है, याद रखिएगा। ये मात्रक, कंडक्टिविटी का मात्रक कौन बताएगा? विक्स की गोली मिलेगी भाई। विक्स की गोली किसको चाहिए? एक बार बता दो मुझे यार। कंडक्टिविटी का मात्रक बता दो मुझे। आखिर में चालकता का मात्रक क्या होता है? जो बताएगा वही पाएगा। कंडक्टिविटी का मात्रक, कंडक्टिविटी का मात्रक बताना है, ठीक है। जल्दी से बताओ। हाँ, कंडक्टिविटी का मात्रक बताओ। बहुत बढ़िया। नहीं पता तो नहीं मिलेगा। हाँ कुमारी जी, नहीं मिलेगा। अरे बताओ यार रसगुल्लो, अब क्या सर की जान लोगे क्या?
निहाल ने कहा ओम पे -1, ओम पे -1 सही है। चालकता का मात्रक, चालकता G बराबर 1/r होता है, ठीक है। G बराबर क्या होता है 1/r, लेकिन विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी का क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का होता है σ/1/ρ, यानी ओम पे -1 सेंटीमीटर पे -1, यही होता है। ये हो गया ना। चलिए आगे। अब अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमें, अभी ऐसा थोड़ी हमने ख़त्म कर दिया, अभी तो हमारी चीज़ें शुरू हुई है, तभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। जी बिल्कुल। अब आगे आ जाओ। अभी रौनक को लाते, अरे मतलब रौनक कोई लड़का नहीं, रौनक लाते पढ़ाई में थोड़ा सा। तुल्यांकी चालकता के, अभी तो मूलर चालकता के बारे में पढ़ रहे थे, अभी फिलहाल में हम तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ते हैं। तुल्यांकी चालकता, हेडिंग डालो, हेडिंग रहेगा, और सबको यहीं पे, हे भगवान जो सब लोग यहीं पे याद करें उनको याद हो जाए, जो नहीं याद करें वो जाने अपना काम, सबको यहीं पे याद करना। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता का मतलब होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे उसे मतलब अभी मूलर चालकता को हम डेल लेमडा यम से प्रदर्शित कर रहे थे, इसे लेमडा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करेंगे। तो लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है उसको हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। सेम कंडीशन वही लेंगे, एक बीकर लेंगे, एक बीकर, ठीक है। इसमें 1 ग्राम तुल्यांक वाला विद्युत अपघट्य लेंगे, क्या 1 ग्राम तुल्यांक वाला विद्युत अपघट्य, ठीक है, ओके। 1 ग्राम तुल्यांक वाला ये विद्युत अपघट्य हो गए। इलेक्ट्रोड रहेंगे इसमें, बिना इलेक्ट्रोड के तो काम चलने ही वाले नहीं है। इसमें 1 सेंटीमीटर रखेंगे, ये एरिया ले लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। अभी बस समझने का प्रयास करो मेरे सभी करिया करिया रसगुल्लो सही में करिया हो तुम लोग? नहीं, लेकिन गुलाब जामुन तो काला ही होता है ना, लेकिन मीठा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, सुना होगा तुम लोगों ने, बचपन से सुनते आ रहे होगे। आई एम न्यू सर, तो नए हो तो आपका स्वागत है। अब हमारे पास ढोल मजीरा नहीं है तो बजवा देते हैं एक बार सबका स्वागत है नए वाले स्टूडेंट। कोई लड़कियां नहीं बोलेंगी हाँ सर काले हैं, लड़कियां बोलना भी नहीं एक बार, नहीं तुम लोग एकदम मत भूलना अब चलो लिखते हैं। अभी मैंने बीकर ले लिया है, ये बीकर मैं तुम्ही लोग में से किसी घर से चुरा के लाया हूं, किसी देख लो किसी का बदली उदली गायब होगा भगवाना होगा ना, तुम्ही लोग में से, ठीक है। तुम्हारे घर से लेकर इलेक्ट्रोड जो है, ये बेलना है, बेलना तुम्हारे घर में बेलना होता है ना, वो लेके आओ, 2 लोग के घर से लेकर आओ। किसी घर से 1 ग्राम तुल्यांक वाला विद्युत अपघट्य ले लिया। तो गाइस हाँ, सेम डेफिनेशन लिखोगे, 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित दूरी पर उपस्थित, समझ रहे हो, उपस्थित
1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले ठीक है, क्षेत्रफल वाले, बात तो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें भी, 2 इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, 1 ग्राम तुल्यांक, ये सब पढ़ चुके हैं हम, ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, क्या विद्युत अपघट्य, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के बिलियन की चालकता बिलियन की चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है, ठीक है। ओके है ना? क्या कहलाती है गाइस? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्लियर हुआ? आपका यहां पे तुल्यांकी चालकता क्लियर हो चुका होगा मुझे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाय हाय हाय, कौन हाय हाय कर रहा है जी? एक होता हाय, एक होता हाय, तो हाय नहीं, हाय लग जाती है किसी को, कहते अरे भाई हमारा तुम्हारा मेरा हाय लग जाए तुमको, मतलब बेकार चीज है वो, हाय होता है HI, ठीक है। बाय, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, स्कूल में सबको बताओ जस्ट वेल, तुम लोग अपने अपने स्कूल में बता दिए जस्ट वेल क्लासेस के बारे में? एक बार बताओ अपने अपने स्कूलवा में, चलवा लोग, तू सब बताए कि नहीं? नहीं सर, बहुत गधे हो तुम, बताओ जाके कि चलो विकास सर पढ़ा रहे हैं यार, नाम तो सुना होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ये याद हुआ? खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा? नहीं घुसा, थोड़ा नवरत्न तेल लगाओ इसे लेमडा इक्विवेलेंट या बिना टोपी का लेमडा इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं। जाहिर सी बात है, हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में डिफरेंस है। मोलर चालकता और जी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में चिलवा डिफरेंस है। अब तुम याद कर लिए कि नहीं कर लिए? अभी फिलहाल में इनमें एक रिश्ता भी होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है बूझो तो जाने। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध, चालकता में संबंध, ठीक है। यस गाइस, हाउस द जोश? हाय सर। गाइस, बात करें हम इस चीजों की, तो आप जरा समझो हमारी बात को। हमारी बात क्या हुई? मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता, डेल एम बराबर क्या होगा? कोपा इंटू 1000 अपान में यम। भाई यही तो हुई ना इक्वेशन। ये हमारी क्या है? ये मोलर चालकता है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये मोलर चालकता है।
ये क्या है? मोलर चालकता है। ये आपका मोलर चालकता हो गया स्टूडेंट। मोलर चालकता हो गया। यस गाइस। और बात करें हम यहां पे तुल्यांकी चालकता की, तुल्यांकी चालकता की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब डेल इक्विवेलेंट बराबर, सॉरी लेमडा इक्विवेलेंट बराबर, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? के इंटू, इसमें नॉर्मलता आता है ना, के इंटू 1000 बटे में यन। अब यहाँ पर वहाँ पे यम, यहाँ पे यन, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हम इक्वेशन 1 और 2 से एक रिश्ता बना सकते हैं? रिश्ता बनाने के लिए पहले दिखावटी करना पड़ता है, मतलब लड़का लड़की को देखता है, सिलेक्शन होगा, उसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। तो ये अब एक दूसरे को देखेंगे, देख रहे हैं, तुम देख लेने दो, देख लो भाई, देख लो, हम लोग नहीं देख रहे हैं, देखो तुम लोग, सब लोग आंख बंद कर लो, देख लेने दो इन सबको। हम आंख बंद कर ली, सब देख लें अपने आप को, एक दूसरे को। प्रद्युम्न आई एम वेरी गुड, देख लो, देख लो भाई, देख लो, हम लोग उसके बाद देखेंगे। देख लिए, रिश्ता पक्का। चलो भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, रिश्ता पक्का हो गया, हम लोग ने एक जोड़ी बना दिया। अभी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अब रिश्ता पक्का, तो बात आगे की करते हैं, कैसे शादी ब्याह होगा। ठीक है, 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 में चले तो भाग देना है हमें, करना कुछ नहीं है। लेमडा यम में लेमडा इक्विवेलेंट से भाग देंगे, इसका मान के है 1000 है, अपान में यम है, इसका मान भी के इंटू कोई, मतलब कोपा, मतलब कंडक्टिविटी से है, 1 अपान में n है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कटना तय है, हाँ, कुछ ना कुछ तो कटना तय है साथियों। क्या कटेगा और क्या बचेगा देखते हैं। ये आपका के से के खत्म, 1000 से 1000 खत्म, बचा क्या? लेमडा यम अपान लेमडा इक्विवेलेंट बराबर, ये n ऊपर जाएगा, नीचे आएगा m। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका इस टाइप का चीज है, मतलब एक रिश्ता आ गया। आप बताओ मुझे, नॉर्मलता बराबर क्या होता है? जब हम, चूंकि नॉर्मलता बराबर यम इंटू यन फैक्टर, याद है? किसी को याद है ये चीज? अगर याद होगा तो समझो बहुत तेज लड़का है। मैंने बताया था यन बराबर होता है यम इंटू यन एफ, एन फैक्टर। अगर हमें यन फैक्टर पता होता है, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं सर, हाँ, तो फूफा जी को अगर रिश्ता नहीं पसंद आता तो क्या फर्क पड़ता है, तब वो ब्याह होता है, तो टेंशन की बात नहीं है। कौन मैं रिश्ते से खुश नहीं हूं। बहुत अच्छा चला। फूफा जी को रिश्ता नहीं पसंद है, फिर भी होता है, घर वालों को पसंद होना चाहिए। फूफा जी तो हमेशा नाराज रहेंगे, उसमें क्या है। तो यन के जगह हम क्या रखेंगे? लेमडा यम, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर यम इंटू यन फैक्टर, नीचे यम है, तो मतलब कहने का है हमें यम से यम को भी निपटाना है। निपटा दिया हमने, यस सर। अब बचा क्या? लेमडा यम बराबर यन फैक्टर इंटू लेमडा इक्विवेलेंट, ये क्या करेगा? इधर चला जाएगा, रिश्ता आ गया। देखो कितना बढ़िया रिश्ता निकल गया, किसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। यहां से हम लेमडा यम भी, मतलब मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू दीपांशु एंड विजय, थैंक यू वेरी मच।
तो चला ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है ना। आगे की बात देखते हैं। इसको हिंदी में लिख दे। बहुत लोग कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखे, तो लिखो भाई मोलर चालकता बराबर n फैक्टर इंटू तुल्यांकी चालकता। ये रहा रिश्ता। यहां से अगर आप तुल्यांकी चालकता भी निकालना चाहो तो भी निकल जाएगा। तो भी क्या होगा, अगर आप यहां से तुल्यांकी चालकता निकालना चाहो, तुल्यांकी चालकता भी यहां से निकालना चाहो, तो ये जो होगा ना बराबर कैसे होगा, मोलर चालकता में n फैक्टर से भाग दे दो। तो मोलर चालकता में क्या करना, मोलर चालकता में n फैक्टर से भाग दे दो। दोनों क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। अभी मुझे फटाक से बताओ कि दोनों के दोनों क्लियर हो गए। यस गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब है आप सबका। हो कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं? है तो बहुत आसान। ओके मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे चलें क्या? आगे चलें? क्वेश्चन करोगे? सर आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्त, मामला सेट है सर। योगेंद्र कुमार, आशीर्वाद है हमेशा। आओ जरा, आओ बच्चों, एक काम करते हैं, हमें क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लें? यस गाइस, सर बताइए। हमारे पास एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। आर का मान दिया है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम। अच्छा, विशिष्ट चालकता के दे रखा है, के का मान भी दे रखा है 2.49 ओम पर -1 सेंटीमीटर पे -1। ठीक है, यम बराबर भी दे रखा है 0.02। अब मुझे सेल स्थिरांक बताओ, सेल स्थिरांक बताओ जरा। आखिर में ये सेल स्थिरांक होगा क्या दोस्त साथी? सोना बाबू को नो एक्स नो नेक्स्ट, सिंगल लाइफ इज बेस्ट। वाह वाह, क्या बात है। अमन बिहारी तुमको बता दे समामा कहां से है? वो दूसरे गोला से, चंद्रमा से है। जाओगे वहां पे चांद पे, समामा नवाजी जो है चंद्रमा चांद पे रहती है, वहां जाओगे तड़प के मर जाओगे, वहां कोई वो नहीं है। जाओगे वहां पे, बताओ कहां से हैं? हमसे नहीं पूछा सर जी आप कहां से हैं। समामा नवाज का जानना जरूरी है, चांद पे रहती है, जाओ तुम उसके पीछे। बकलोल कहीं का। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे अभी तुमको रिलेशन निकलवाया था मैंने। भाई साहब, सेल स्थिरांक बराबर जो होता है वह होता है विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध। अभी तो फार्मूला बताया था कपिल देव साहब। ये देखिए सॉल्यूशन में जब जाएंगे आप, तो अभी मैंने बताया कि सेल स्थिरांक, सेल जो स्थिरांक होता है वह बराबर होता है क्या? सेल स्थिरांक जो होता है वह बराबर होता है किसके? विशिष्ट चालकता के, विशिष्ट चालकता के। गुणे में
किसके? प्रतिरोध के। यही फार्मूला अभी कुछ देर जस्ट पहले मैंने बताया है, आपको याद नहीं है? मैं याद करवाता हूं, घबराइए मत, याद मैं करवा ही देता हूं। ये क्या है मेरे दोस्त? यही तो निकलवाया था मैंने, सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता गुणे जा भाई अमन समामा, देखो चांद पे रहती है, चले जाओगे? बोलो टिकट उकट बुक करवाया जाए तुम्हारे लिए। समामा तुम कहाँ रहती हो बता दो मुझे। यक्स बराबर, अभी विशिष्ट चालकता ये के दे रखा है, के इंटू प्रतिरोध आर होगा, सब कुछ दे रखा है, आसानी से हमें हो जाएगा आंसर। के का मान है 2.4 इंटू 49, मल्टीप्लाई करेंगे आर से जिसका मान 100 है, भाई आराम से आ जाएगा 249। सही है? फार्मूला बता दो क्या होगा? क्या हुआ तेरा वादा, विशिष्ट चालकता ओम पे -1, सेंटीमीटर पे -1, ये ओम होगा, तो सीधे कट के ओम आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ओम में। मतलब x का मान कितना आया, यानी विशिष्ट, यहां आ गया सेल स्थिरांक का मान, सेल बहुत प्यार से समझो, मोहब्बत से समझो। क्या सर यहां भी प्यार मोहब्बत करवाओगे क्या? सेल स्थिरांक का जो मान है, मान क्या है? 249 ओम होता है, 249। अब कोई भी लड़की कोई पूछे तुम कहाँ रहती हो, बता देना चांद पे आ जाओ टिकट कटा के, ठीक है? सब लोग ऐसे जवाब देना। सर मिल जाएगा क्या? उसी पे दे, वही वैसे ठंडा नहीं है। क्लियर है? हाथ उठा दो यार, प्यार मोहब्बत से समझो सब, मतलब हमसे नहीं समझोगे। अरे चेहरा है या चांद खिला। एक क्वेश्चन और करोगे क्या? मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा। आर का मान निकालना रहेगा, ठीक है? के का मान दे देते हैं 3.21, ओम पे -1, सेंटीमीटर पे -1, चालकता मैंने दे दिया। के चालकता विशिष्ट चालकता है, याद रखना। के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है मेरे लाल, पीले, काले, हरे, नीले, ठीक है? अब मुझे यक्स का मान भी दे रखा है, मतलब सेल स्थिरांक भी दे रखा। क्या दिया है? 321 सेंटीमीटर पे -1। मैंने यहां कुछ मिस्टेक किया क्या? एक सेकेंड, अरे ये सेंटीमीटर पे -1 होगा ना भाई, क्या बात है यार। सेंटीमीटर पे -1, सेंटीमीटर पे -1, अब सही है ये। अब बताओ मुझे एक खट से आंसर दे दो भाई। सॉल्यूशन बनाते हैं। हेलो सर, घर गए नहीं क्या? घर कब जाने वाले थे जी? रोज रोज घर ही जाएंगे? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। सर प्लीज टेल मी, क्या बताना है बताओ मुझे। बोल दो नंदिनी, चांद से हूं। आ गया कि नहीं? आना चाहिए। अभी आप देखना इधर, जैसे चूंकि हम जानते हैं यक्स बराबर आपका के इंटू आर होता है, तो आर निकालना है। तुम लोग समझती ही हो, समझती कि नहीं समझती?
समझती सर, सब लोग कुछ समझती मैं। अभी आर का मान निकालना, एक्स का मान दिया है 3.21, हाँ, के का मान, एक्स का मान क्या दिया है 321 दिया है, और के का मान जो है, के का मान जो दे रखा 3.21। जब पहाड़ा आता है तुम लोग की नहीं, टेबल आता है तुम लोग को, बोलो यार टेबल आता है कि नहीं? टेबल नहीं आता तो मेरे यहां से टेबल ले जाओ तुम, ठीक है? टेबल नहीं आता है तो दोस्त मेरे साथी लाइक करो, टेबल को लेके जाओ मेरे यहां से, मेरे यहां से टेबल ले जाओ यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, नहीं गलत, एक वाले गलत है भाई। अंशु तुम्हारा गलत है, पहले ही खटाक से मैं बोल देता हूं। सर अगर टेबल पढ़ना है तो भाई साहब याद रखना, इसमें गुणा करने पड़ेंगे। किसका गुणा करना पड़ेगा? अगर आंसर लाना है मेरे भाई तो टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरी जान। यस, बस 100। निहाल ने सही आंसर दिया है। सोना बाबू 100 दिया, 100 क्या 100 रुपया दे रहे हो? अरे भाई 100 के आगे लिखो सेंटीमीटर, ओम लिख दो। आर का सेंटीमीटर नहीं, गलत है। हाँ अनोखा का भी गलत ही है, क्योंकि अनोखा ने बहुत अनोखा काम कर दिया। अनोखा जब मैं x का मान पूछूंगा, सेल स्थिरांक का मान पूछूंगा, तो वह सेंटीमीटर में -1 होता है। यहां तो सीधे मैं रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा हूं, तो रेजिस्टेंस का मान हमेशा ओम में होता है, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम चच्चा ने इसका क्या किया था। तो भाई साहब 100 ओम जो आंसर वह सही है, 100 ओम। ठीक है, तो देखो जी बात कैसी है। कल एक बच्चे का फोन आया था सर, मैं उठाया, हेलो जी बताइए। क्या बताएं, बताइए क्या बताएं। हम कह रहे गधा कहाँ फोन लगाए हो? कर अच्छा अच्छा गलती से लग गया था, फोन उठा कर क्या बताएं, बताइए। अच्छा कर रेसवा एकेडमी 11 बजे वीडियो में कहा था क्या सर? मैंने 11 बजे वीडियो में कहा था घर जा रहा हूं। आर बराबर क्या होगा? ये 100 आ जाएगा ओम में, क्योंकि अगर गाइस आप 3.21 में 100 का गुणा करोगे तब जाके 321 आएगा, तो मतलब वही 100 बार पहाड़ा इसका वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर का मान ये आ गया। सबको क्लियर डाटा हो गया? अच्छा आपको याद है इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें दे रखा था, ये याद है? इसमें हमें m का मान भी दिया था, मोलरता। तो अगर मेरे पास मोलरता है तो गाइस हम मोलर चालक निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन नया कर लो। क्वेश्चन m बराबर क्या दिया है? 0.02 मोलर। ठीक है, अरे बोलो भाई, बोलने में शर्म तो नहीं आई ना? के का मान क्या दिया था? 2.49 ओम पे -1, सेंटीमीटर पे -1। अब मुझे जरा ये बताओ कोपा का मान क्या होगा? कोपा का मान दिया है यार, सॉरी, हमें निकालना है आपका लेमडा यम। लेमडा यम का मान क्या होगा? अब बताओ लेमडा यम का मान क्या होगा? लेमडा यम क्या है? ये मोलर चालकता है, अभी हमने पढ़ा। क्या है गाइस? ये मोलर चालकता है। क्या है? मोलर चालकता है। ये मान हमने दिया था, ये मोलर चालकता हुआ।
ठीक है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा मोलर चालकता, चूंकि डेल एम बराबर के इंटू 1000 अपान में क्या होता है, यम होता है। के का मान है 2.49 लिख दो। एंड गाइस 1000 तो रहने ही दो। कल एक मैंने कैलकुलेशन किया था, उसमें थोड़ा सा क्या था, एक जीरो मैंने काटा नहीं था, तो उसको देख लेना। जो 500 आया था वो 50 आएगा, ठीक है, मुझे याद है। यम का मान है 0.02। अब भाई कैलकुलेट करना तुम्हारा काम, हमारा काम था तुमको बताना क्या आंसर आएगा लेमडा यम का, बताइए। राजा सिंह बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, वेरी गुड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर। हाँ हाँ, ओके, मैं ऑपरेटर को दे देता हूँ, आप बात कर लो एक बार, वो बना देंगे। ठीक, क्या करें। हेलो, चलो देखो, हाँ एक्चुअली में ना जो हम लोग का पेमेंट गेटवे है जस्टवेल क्लासेज ऐप का, उसमें थोड़ी सी इशू आ रही थी, तो डेवलपर ने कॉल किया था उसको सही करने का, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे डेवलपर का फोन आया था, मैडम का फोन क्लासवा में आएगा। तुम लोग गजब दिमाग लगाते हो यार। कौन किसका फोन आया था। अरे गधा, तुम लोग के लिए भी काम करवा रहा हूँ, ऐप पे कुछ नई चीजें ला रहा हूँ ना, इसलिए। तो ये देखो, हाँ संडे को टेस्ट है, टाइमिंग में भेज दूंगा। लेमडा एम का मान कैलकुलेट कर दो बच्चा। हाँ आ गया, आया, कैलकुलेट करो भाई। ओम पे -1, सेंटीमीटर पे -1, मोल पे क्या होगा। तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो ना, तुम लोग गड़बड़ कर देते हो काम। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मैंने लिखाया, लेकिन पकड़ नहीं पाते हो तुम लोग, यही तो दिक्कत है तुम लोग की। अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट रहो मेरे दोस्त, स्टडी पर क्या करो, कॉन्सेंट्रेट रहो, ठीक है। स्टडी पे क्या रहो, कॉन्सेंट्रेट रहो, तभी मजा आएगा। सर मैडम जी कैसी है, ठीक है, जहां भी होंगी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। किसको किसको मैडम जी के बारे में जानना है। सर लिखने भी दीजिए, लिख लो भाई। सारा काम चलो भाई, बहुत अच्छा कर लिया आप लोगों ने। मेरे को फोन आया था सर, खुश हो गए। अच्छा, मैम का फोन आया था, कौन है सर, सुनाना पड़ेगा। अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बचा है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे अंत आयनिक आकर्षण बल क्या करता है, विलायक की श्यानता पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ताप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, विलय का विलयीकरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व पर तनुता का प्रभाव क्या है, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता पे तनुता का प्रभाव क्या है। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अभी फिजिक्स की क्लास शेड्यूल करवा दे। अभी कोई दिक्कत, अभी तक मैंने प्रचार नहीं किया, थोड़ा मैं प्रचार कर लूं। देखो, जो भी बच्चा हमारे जस्ट 12 क्लासेस से तैयारी करना चाहता है, जो भी बच्चा हमारे जस्ट 12 क्लासेस से
पूरी तैयारी करना चाहता है, किसकी? बोर्ड एग्जाम की, और चाहता है कि 90% लाए, चाहे गरीब बच्चा हो, चाहता है वो 90% लाए, तो मैं तुमको बता दूं स्टूडेंट्स कि तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। शोभित क्या करें, थोड़ा तबीयत भी डाउन था, अब तबीयत से जबरदस्ती करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस रुक जाती हैं, तो इसलिए जबरदस्ती नहीं, ठीक है, समझिए। अभी सेल स्थिरांक बराबर हमने लिखवाया था विशिष्ट चालकता गुणे में प्रतिरोध, ये चीजें चेला हम बताए थे आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब ये मैंने बताया था यहां पे आपको विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध, गुणे क्या? गुणे प्रतिरोध, ये दो चीजें हैं आपकी, और दोनों चीजें आपको क्या होती है पता होनी चाहिए थी, ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये फार्मूला है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, चलो भाई अब आगे की बात करते हैं। अरे नहीं याद है क्या? याद होगा। अभी चलो आगे, मैंने बताया मोलर चालकता, इसके बाद मैंने आपको सिखाया, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं आपको ताकि पता रहे। इसके पहले मैंने सिखाया मोलर चालकता, सिखाया था, हैं? मोलर कंडक्टिविटी मैंने सिखाया था गाइस, क्या सिखाया था? मोलर चिलवा कंडक्टिविटी मैंने सिखाया था, बहुत अच्छे। अभी इसके बाद हम लोगों ने इसे क्या किया? प्रूफ किया, चीजों को जाना समझा, उसके बाद आ गया तुल्यांकी चालकता, आया कि नहीं? तुल्यांक, इसके बाद मैंने लेकर आया था आपको, सब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तुल्यांकी चालकता, ठीक है बच्चा, मतलब इक्विवेलेंट क्या? कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिव। बाबू ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, ठीक है, और बड़ा मजा भी आता है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट हमने आपको एक चीजें प्रूव कराई थी, आपको याद होगा, अगला पॉइंट जो हमारा था वह याद है आपको कि मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में चलवा आखिर में रिश्ता क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी कि अब दोनों में हमने रिलेशन निकाल लिया। ये जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध हमने बता दिया। क्या किया? संबंध हमने बता दिया। ओके बच्चा, इतना तक आप लोगों ने सीख लिया था ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे भाई नहीं बताया क्या? ये मैंने लिखवाया था आपको, ये जब डेल एम मोलर चालकता डेल आपको इक्यू से दर्शाते हैं, एन फैक्टर, याद होगा ये फार्मूला। यहां पे लिख सकते हैं मोलर चालकता बराबर मोलर तुल्यांकी मोलरता तुल्यांकी चालकता गुणे एन फैक्ट, है ना? कि 1 घंटे की जबरदस्त क्लास है भाई, आज 2 क्लासेस आपको केमिस्ट्री की मिलने वाली है बैक टू बैक। पहले ये पढ़ो, उसके बाद फिर से लेके आएंगे, ठीक है, जो भी थोड़ा सा मतलब छूट गया चीजें उसको कवर करेंगे हम। अभी आगे चलते हैं। आपको जो पढ़ना था स्टूडेंट्स, एक्चुअली में मजेदार चीज थी, ठीक है, वह चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, ये हमें पढ़ना था। हेडिंग डालो बच्चा पार्टी, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो चेला चालकता को प्रभावित करते हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात? हम भूला ना सकेंगे, होगी।
तुम ओ राज हो हम छुपा ना सकेंगे। देखना क्या करते हैं, बहुत मस्त है। पहला अंत आयनिक आकर्षण बल, पहला जो होता है अंत आयनिक आकर्षण बल, अंत आयनिक आकर्षण बल, ठीक है, अंत आयनिक आकर्षण बल। बहुत प्यार से समझने का कोशिश करिएगा। देखो जी, जैसे तुम आयनिक आकर्षण बल बढ़ाओगे चालकता घटेगी। पूछो क्यों? मान लो तुम घूमने फिरने वाला इंसान हो, दिन भर एकदम लेफ्ट राइट गांव में घूमते रहते हो, तुमको तुम्हारा आयनिक, तुम्हारे बाबूजी का आकर्षण बल, तुम्हारे बाबूजी तो ड्यूटी गए, तुम घूम रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे बाबूजी रूम पे रहते होंगे तुम्हारा घूमना फिरना कम हो जाता होगा, चालकता कम हो जाती है। होती है कि नहीं होती? आप लोग बताइए, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? अरे यार चला, मान लो जिस दिन तुम्हारे पापा नहीं हैं तो मैं दोस्त फोन किया, हेलो आजा इधर आ क्रिकेट खेलना, तुरंत पहुंचेगा। लेकिन जब पापा घर रहेंगे, नहीं पापा हैं आज नहीं, आज कैंसिल करो, आज हम नहीं आएंगे, ऐसे बोलोगे ना। पापा थे, उनका आकर्षण बल बढ़ गया, तुम्हारी मूवमेंट करने की गति कम हो गई। तो अंत आयनिक आकर्षण बल जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतना कम। आज टेस्ट भी है, संडे को आपको पता है शाम 5 बजे टेस्ट होता है, तो तैयार रहिए। टेस्ट तो रेडी है, आपको बस तैयार होना है। शाम 5 बजे से टेस्ट, पहले पढ़ लीजिए फिर जाइएगा टेस्ट दीजिएगा। ओके गाइस, तो यहां पे लिखिएगा अंत आयनिक आकर्षण बल जितना ज्यादा, ठीक है, यहां पे चालकता उतना कम, चालकता क्या हो गई गाइस? उतना ही कम हो गए। बताइए, यस गाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सुमित सिंह, टाइम है बच्चा, आज संडे है तो तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लास देने का मन किया, तो भाई इसमें तुम्हारा ही फायदा है यार, हैं? नहीं, क्लास के टोटल टाइम है। अभी देखो चालकता हो गई ना बच्चा, अभी यहां पे चालकता हमने क्या किया? घटा दिया। इस चीज को डब्बा में बंद कर दो ताकि तुम्हें हमेशा हमेशा याद रहे। ओके, अभी नेक्स्ट पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की विलायक की श्यानता क्या इफेक्ट डालेगा चालकता पे। पॉइंट नंबर 2, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 जो होगा, आखिर में विलायक की श्यानता जो है, श्यानता जानते हो किसको कहते हैं जी? श्यानता विस्कोसिटी है ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डालेगा चालक? सच में बताओ, अगर देखा जाए विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, आखिर में ये क्या इफेक्ट डालेगा इस पे, जरा मुझे गौर से बताइए। बहुत अच्छा, चलिए सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछने वाला है कि चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है बच्चा, जो भी हमारी मोलर तुल्यांकी चालकता हुई, ये सब प्रभावित होती है भाई। मेरा लुबना नास, अच्छी बात है, आपका त्योहार है, अच्छे काम कर रहे हो, वो भी मना रहे हो, थोड़ा सा अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये बड़ी गुड बात है, ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। तो आपको तो नाज होना चाहिए कि नहीं नहीं यार मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी टीचर आपके लिए आपके त्योहार पे थोड़ा सा समय निकाल के आपके साथ है, तो दैट्स वेरी गुड। ओके, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। देखो जी, आयनिक चालकता क्या होती है? पहली बात, आयनिक चालकता जो होती है, प्यार से समझिएगा, जो हमारी गाइस आयनिक चालकता होगी वो आयन के वेग पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? आयन के
आयन के वेग पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा मुझे आप ये बताओ, श्यानता मतलब गाढ़ापन होता है, श्यानता मतलब गाढ़ापन होता है। श्यानता मतलब जैसे मान लो तुम लोगों में से दो लोगों को मैं पकड़ लूंगा, मान लो किसी को इसमें से अलवी अजीम, हैप्पी टू यू आल्सो अलवी, हाँ तो प्राउड फील कर रहे हैं ना शमामा। मान लो एक शमामा को पकड़ लिए, कृति शर्मा को मैंने पकड़ लिया, शमामा को मधु में डाल दिया, मधु का डब्बा बड़ा सा मैंने बनवाया, उसमें डाल दिया, मैंने कहा इसी में तैरो। और कृति को मैंने क्या किया, पानी वाला शुद्ध है, पानी शुद्ध है, वो नाली वाला नहीं है शुद्ध पानी में डाल दिया। ये बताओ सबसे तेज कौन तैरेगी, शमामा या कृति, मुझे बताओ। केचारी सर का भी थोड़ा इमोशनल रहा करो, तबीयत भी, हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कौन ज्यादा तेज तैरेगा, हाँ हाँ यस, समामा कैसे ज्यादा तेज तैरेगी, कृति तैरेगी, समामा बेचारी फंस जाएगी उसी में है। क्यों, क्योंकि मधुमक्खी का जो रस होता है, शहद होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, सबकी अगर बात करें पानी में विस्कोसिटी कम होता है, इसीलिए। तो भाई साहब सिंपल इससे क्या पता चला, अगर श्यानता ज्यादा होगा तो चालकता कम हो जाएगी, चालकता क्या होगी गाइस, चालकता कम हो जाएगी, क्लियर। श्यानता ज्यादा तो चालकता कम, इस चीज को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, आपको याद होना चाहिए। बोलो बच्चा कोई परेशानी बताइए मुझे। हाँ आसानी अगर फंस जाएगी समामा, हाँ पतला ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगा। अगर कोई चीज तनु है, तनु डाइल्यूट है, तो वह कम, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम। कोई चीज गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो दैट इज द, उसके पास विस्कोसिटी ज्यादा है, यही मैं कहना चाहता हूं। अब आती है बात टेम्परेचर की, आ जाओ हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पे, ताप की। ताप मतलब अंग्रेजी में होता है हमारा टेम्परेचर, बहुत बढ़िया पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। पीछे का लेक्चर्स रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात कर ले बच्चा, टेम्परेचर की बात कर, ताप बढ़ा दो भाई, ताप बढ़ाओगे तो और मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, टूटेगा कि नहीं। अब ऐसा हम नहीं करें, समामा को मधुमक्खी के शहद में डाल दो, आकृति को पानी में, फिर नीचे से उबालना शुरू कर दो, ताप बढ़ाना शुरू कर दो, बाद में ऐसे हो जाएंगे जमा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। थैंक यू पूनम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने कहा कि टेम्परेचर की बात मैंने किया, टेम्परेचर, तुम ताप बढ़ाओगे भाई साहब मॉलिक्यूल टूटेंगे। जब घर में गर्मी होने लगती है तो बाहर निकल के टहलने लगते हो, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, चालकता बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है स्टूडेंट्स, चालकता बढ़ जाती है। इज इट क्लियर मेरे दोस्त, जल्दी बताओ क्या ये क्लियर है। यस मेरे दोस्त। नो सर जी मेरा तबीयत खराब है कल से, समामा अपना ख्याल रखो। देखो तबीयत, ये मौसम मेरा, मैं खुद लपटा गया था, मौसम चेंज हुआ 5 दिन लपटा गया, 5 दिन हम पड़े रहे बेड पे, कब सही होंगे, एकदम थक गए एकदम। तो ऐसा नहीं है कुछ। सर जी आपके जीएफ का नाम है, क्या नाम है, मुझे क्या पता। अभी देखो, हाँ ठीक है, चलो चलो, ओके ओके, आगे चलें, बोलते रहो चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, विलेय का विलायीकरण, नहीं समझे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। जैसे मान लो पॉइंट हमारा है चौथा, विलेय का विलयीकरण। क्या
विलयी, विलय का विलयीकरण, ठीक है, विलय का क्या, विलयीकरण, समझना। विलय का विलयीकरण का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। जैसे मान लो अगर वेग घटेगा, विलयीकरण, मान लो तुम्हें घोल दिए कोई चीज, अगर जल्दी से उसका विलय हो जाता है, ठीक है, तो भाई साहब मतलब अच्छा है, उसका विलयीकरण अच्छा हो रहा है, सिंपल सी बात है ना, है कि नहीं, बताओ। और मान लो अगर कोई चीज तुम पानी में डाले, वो उसमें आराम से चल फिर रहा है, वेग अच्छा है, हाँ, तब तो उसका विलयीकरण अच्छा है। मान लो उसमें डालने के बाद तुम्हारी स्पीड घट जाती है, सांद्रता अधिक होगा, जाहिर सी बात है तुम्हारी स्पीड घट जाएगी, तो भाई साहब चालकता भी घट जाएगी। यानी विलयीकरण मतलब अगर वेग घटती है किसी, तुम्हें मान लो वही बात मैंने बताया ना अभी, वेग घटेगी तो चालकता घट जाएगी। चालकता क्या होगी गाइस, घट जाएगी। यहां से साफ साफ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, क्लियर है। हाउ तो जोश गाइस, एक बार लाइक करिएगा सब लोग। आज मैंने सोचा टेस्ट है तो भाई तुम लोग को पढ़ाना भी जरूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे चलते नमक देखते हैं, चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है, क्या देखना है हमें, कौन सा पॉइंट है भैया, बुलाना नहीं है। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव, चालकता का क्या, तनुता का प्रभाव, चालकता पर क्या हुआ, तनुता का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे देखो, अगर तनुता बढ़ाओगे सांद्रता घटेगी, सिंपल सी बात है, सांद्रता घटेगी श्यानता घटेगी। जब श्यानता घटेगी तो अंत आयनिक आकर्षण बल घटेगा, चालकता क्या होगी, जल्दी बताओ, बढ़ जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, तनुता का प्रभाव, अगर तनुता देखो, तनुता बढ़ी सांद्रता घटी, ठीक है, श्यानता भी घट जाएगी, सांद्रता घटेगी, तो जाहिर सी बात है चालकता बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है चालकता बढ़ जाएगी। तो यहां पे ये ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते भाई, तुम्हें लिख के आना है ना। अच्छा चेला, तू लोग कहां कहां से हो, हैंड रिटेन नोट्स पूरा मैं बना चुका हूं केमिस्ट्री का, अभी तक जितना पढ़ाया हूं एक दिन भेजवा देता हूं, कल ही परसों मैं स्कैन करा के एकदम डिटेल में भेजवाता है, खुश ना, हैप्पी ना गाइज, बढ़ जाएगी, यस, तनुता बढ़ी सांद्रता घटी, तनुता, श्यानता घट जाएगी, सांद्रता घटेगी, श्यानता भी घट जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी, सही है, यस। तो कितने लोग खुश हो गए कि नोट्स अब मिल जाएंगे भाई, हाँ, ओके ना, यहां तक क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ कि जो विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व पर तनुता का प्रभाव क्या होगा, तनुता बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा जगह लेगा, प्रति सेंटीक्यूब में आयनों की संख्या घटेगी, तो भाई साहब विशिष्ट चालकता घट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या मैंने हेडिंग बोला आपको, विशिष्ट चालकत्व पर, विशिष्ट चालकत्व पर, विशिष्ट चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, पर तनुता का प्रभाव, ठीक है, पर तनुता का प्रभाव क्या होगा बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। मैंने तनुता को बढ़ाया, ठीक है, आयतन बढ़ जाएगा, बट एक नुकसान यहां पे होगा कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित आयनों की संख्या, उपस्थित
आयन की संख्या घट जाएगी। भाई साहब आयन की संख्या घट जाएगी। अब क्या होगी? आयन की संख्या कहीं ना कहीं घट जाएगी। ठीक है, घट जाएगी। यस सर। और इस हिसाब से विशिष्ट चालकता भी घट जाएगी। याद रहेंगी चीजें। एक्चुअली में देखो मैक्सिमम टीचर संडे को छुट्टी लेते हैं। मैं सोचता हूँ कुछ आप लोग का भला हो जाए। मैं अगर स्वस्थ हूँ तो मुझे पढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं पढ़ाऊँगा। बस इतना जान लीजिए, एकदम चाप के पढ़ाऊँगा तगड़ा तरीके से, कोई बिना दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। नोट्स कहाँ मिलेगा सर? टॉपर बैच में। सूर्यकांत मैंने कहा अगर तन्यता बढ़ाए, भाई अब फैलने लगा, आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है यार, पहले 1 लीटर में उतना आयन थे, अब 1 लीटर से 1.5 लीटर हो गया, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब उपस्थित आयन की संख्या घट जाएगी, विशिष्ट चालकता भी घट जाएगी। जो रुकावटें हैं वह घट रही हैं भाई। समझे कि नहीं समझे? समझे? ओके। नेहू नो छुट्टी। नेहू कहते सर आप आ जाया करो टाइम से। यस, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा ना बड़ा ढीला ढाला है। लगता होगा यार क्या है चीजों में, क्या करना है, कभी कभी ऐसा फील होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि नहीं? सर जी टी शर्ट के जगह पर नोट्स भेज दीजिएगा। ओके अनु, अनु दोनों भेज देंगे। थोड़ा सा बड़ा वो चल रहा है, टाइम का बड़ा इशू। टाइम मतलब पूछो मत। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर आप डेली आप क्या करते हो, अपने घर से पहला घर से स्कूल जाते हो, स्कूल जाने पता था छुट्टी है, तुरंत घर आ जाते हो, विस्थापन कितना हो गया? ऐसा ही मेरे मन में एक क्वेश्चन था, हम पूछ दिए, विस्थापन कितना हो गया मुझे बताओ। अगर स्कूल घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तुम्हारा विस्थापन कितना? कोई नहीं बता रहा क्या जी? हैं? कोई नहीं? कोई तो बता दो यार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो कोई तो सर 0 होगा सर। रविंद्र कह रहा है 0, मतलब फिजिक्स तुम लोग का ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिजिक्स में ना। सबका स्कूल नहीं जाती सर। कहाँ है? स्कूल नहीं जाती ऐसे? सर 0, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि विस्थापन हुआ कहाँ? वो तो वहीं पे आ गया, जहां घर से गया था वहीं पे आ गया, वहीं आके साइकिल खड़ा कर दिया। ठीक है, चलो एक पॉइंट और हमारे पास है कि मोलर चालकता, जो हमने मोलर चालकता सिखा दिया आपको, तथा तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ेगा। लिखो, मोलर चालकता। अभी मैंने कुछ देर पहले इसका नाम जिक्र किया था, एवं तुल्यांकी चालकता। अब क्लास चलेगी, घबराना मत। तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तुल्यांकी चालकता पर ठीक है, मूलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव, ठीक है। देखो भाई, तनुता बढ़ाओ, क्या करो, तनुता क्या करो, बढ़ाओ। तनुता जैसे तुम बढ़ाओगे, ठीक है, क्या करोगे, तनुता जैसे बढ़ाओगे आयतन भी बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ा, जाहिर सी बात है कि आपका डेलियम भी घट जाएगा। डेलियम भी घट जाएगा कि नहीं? अब देखो, यह आयतन बढ़ा दिया आपने, और आपको पता है गाइस
कि जो हमारा डेलियम है, डेलियम जानते हो किसे, मोलर चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की होता है, ठीक है, इनटू V होगा। अब ये गाइस दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी यहाँ के भी बढ़ा लो, दोनों बढ़ रहे हैं, तो काहे नहीं डेलियम बढ़ेगा, डेलियम भी बढ़ेगा, डेल इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। मतलब ये देखा जाए मोलर चालकता भी बढ़ रहा है, यहाँ पे मोलर चालकता भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे तुल्यांकी चालकता भी इंक्रीज हो रही है, तुल्यांकी चालकता। तो गाइज 5 बजे के लिए कितने तैयार हो आप लोग, मुझे बताइए। जैसे मैं पहले क्या किया, मैराथन क्लास रख दिया, ओहो बाद में बताया संडे है, बच्चों का टेस्ट है, ऑपरेटर साहब मुझे बताया सर आज तो टेस्ट है बच्चों का। हम कहा चलिए क्लास में रखा, थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा देंगे बच्चों को, ताकि उनका टेंशन खत्म हो जाए, ताकि उनको लगे, ठीक है, रिवीजन कर लेना। तगड़े क्वेश्चन दिए हैं आज भी टेस्ट में हमने। रेडी सर? हाँ, जितने भी बच्चे हो आज शाम 5 बजे, आज क्या हर संडे को, जब तक है जान, हर संडे को आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट का बेनिफिट उठाओ यार। टेस्ट में अगर देखा जाए तो गाइस टेस्ट जो ऐसा चीज है ना, आपके तैयारी को डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कितना तैयारी आपका है ना ऐसा। चलिए ये नोट कर लिया, आगे की बात करते हैं। बहुत टेस्ट मारते थे हम भी यार, हाँ। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्या प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता पर तनुता का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य है, अपघट्य के चालकता पर तनुता का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। क्या बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये लिख दिया सीधे, यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, किसमें, प्रबल विद्युत अपघट्य के चालकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, किस सब्जेक्ट का है पहले मैं बता दूं, उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, अंग्रेजी होगा, 3 चीजें होंगी। ओके, है ना मेरी बात? यहां पे डाउट क्लियर है गाइस सभी को? थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। और अब देखो, एक हमारे थे डेबाय हकल अनसागर समीकरण, एक था डेबाय हकल अनसागर समीकरण। ये क्या था मैं बताता हूं, हेडिंग डालो, डेबाय हकल आन सागर समीकरण, ठीक है। अभी ये क्या होता है समझना, अभी जो ये चीजें होती है, ये लिखो टेलियम, ठीक है। अब एक इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस में a √c, ये जो समीकरण है ना गाइस, समझना, हाँ भाई समझो, ये जो समीकरण है मेरे दोस्त, यस यही है डेबाय हकल अनसागर समीकरण। इसमें √c सांद्रता, c सांद्रता है, ठीक है। तीसरी एक चीज जानो, आप यहां पे देखो डेलियम में परिवर्तन करने पर, ठीक है, डेल्टा सी के अगर डेल्टा सी बढ़ती है
तो डेलियम में बहुत माइनर परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है। क्या डेबाय-हॉकल आंत-सागर समीकरण में। तो ये समीकरण ही पूछता है, कभी कभी इसका ग्राफ पूछ देता है, तो ग्राफ आप याद रखिएगा। इधर हमने √c रख दिया, ठीक है, इधर डेलियम रख दिया, ओके। तो ये हमारा इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, ये जो होगा डेल यम इनफाइनाइट। ओके गाइस, तो इस चीजों को पता होना चाहिए आपको। आज जब डेल सी बराबर 0 होगा तब डेलियम सबसे ज्यादा होगा, देख लो, डेलियम सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम अधिकतम प्राप्त होगा, अधिकतम। ये सब चीजें पकड़ने वाली हैं स्टूडेंट, ये जितना आप तैयार करोगे उतना ही मजा आएगा। अब हमारे इसके बाद बात आता है कि अनंत तनुता क्या होते हैं। हेडिंग डालो, अनंत गाइस, अनंत तनुता क्या होती है। बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है, अनंत तनुता आखिर में होती क्या है, ठीक है, अनंत तनुता। ओके गाइस, आखिर में अनंत तनुता क्या है। देखो भाई, जिस तनुता पर या जिस सांद्रता पर, ठीक है, अधिकतम मोलर सांद्रता प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, अनंत तनुता या शून्यता कहलाता है। फिर से हमारी बात को, आई विल रिपीट माई वर्ड्स, माई सेंटेंसेस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। चला, सुन भाई, चलवा, हाँ ठीक है। अभी देखो, मैंने कहा था कि जिस तनुता पर या जिस सांद्रता पर अधिकतम मोलर सांद्रता प्राप्त होता है, याद रखना, जिस तनुता पर, जिस तनुता या जिस सांद्रता पर अधिकतम मोलर सांद्रता प्राप्त होती है, अधिकतम मोलर सांद्रता प्राप्त होती है, ठीक है, अधिकतम मोलर सांद्रता प्राप्त होती है, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, अनंत तनुता या शून्यता कहलाता है। अनंत तनुता या शून्यता, याद रखना, या शून्यता कहलाता है, या गाइस शून्यता कहलाता है। इस चीज को भली भांत याद रखिएगा। या एक टाइप से और भी हम इसका डिफाइन कर सकते हैं एक अलग तरीके से, वह तनुता जिस पर कोई विद्युत अपघट्ट 100% आयनित हो जाता है, वह तनुता जिस पर कोई विद्युत अपघट्ट 100% क्या होता है, आयनित हो जाता है, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता कहलाता है। याद रहेंगी हमारी बातें। हाथ उठाओ जी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ एक बार। रे चला, कपारे पर हाथ में धरना रे, तो मास्टर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ये ससुरा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, केमिस्ट्री में थोड़ा धैर्य रखो, आएगा केमिस्ट्री में, हाँ धैर्य रखो, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, घबराओ मत। टेस्ट आज देना, आज रिवीजन बता देता हूँ क्या क्या रिवीजन करना है। चैप्टर 1 तो पूरा रिवीजन कर लेना भाई आज, ठीक है। हाँ जी सर। देखो भाई, क्या मैंने बोला कि वह तनुता जिस पर कोई विद्युत अपघट्ट, कोई विद्युत अपघट्ट, क्या विद्युत अपघट्ट 100% आयनित हो जाता है, 100% आयनित हो जाता है। क्या होता है, 100% आयनित हो जाता है, क्या कहलाता है, अनंत तनुता कहलाता है। अनंत तनुता या शून्यता कहलाता है। क्या, या शून्यता कहलाता है। ओके ना मेरे दोस्त, तो ये आपका हो गया। अब यहां तक मैं रहने देता हूं। अब इसके बाद जो हम अभी आज ही हो सकता हम पढ़ाएं, पहले टेस्ट आप लोग का तैयारी कर लो,
क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं था आप लोग को टेस्ट का। सुन लो सब लोग ध्यान से पहले सुन लो, जाके केमिस्ट्री जितना पढ़ाया गया है, फिजिक्स,